शलवार अच्छा पहना। अम्मी को भी फोन करे। नहीं सही भी अच्छा दिख रहा है। कभी कभी बिना प्लानिंग के गुजरा हुआ दिन भी बहुत अच्छा बन जाता है। आइए आज का दिन मेरे साथ गुजारिए। बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। अल्लाह हम सबके घरों में बरकत, सुकून और सेहत अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अम्मी का फ़ोन आ गया था आने के लिए अचानक, तो फिर मैं बोली कि चलो मैं अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। मैं निकलने के लिए फ़्रेश भी हो गई थी और बैठी थी, बेटे का भी इंतज़ार कर रही थी कि वो आ गए तो फिर मुझे बाइक पे छोड़ देंगे। आज का इतना प्यारा मौसम देखने के लिए ना लास्ट तक मेरी वीडियो ज़रूर वॉच करें। वालेकुम सलाम। अम्मार आ गए स्कूल से? कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शकीला अब्बा। कौन है अब्बू? अच्छे शकीला सलाम। सिया पानी तो शकीला पा आपको क्या बोलते थे? नंदा नंदा बोलते थे। सेम वैसे भी वही बोलते मगर बोलते नहीं। पुरानी एक्ट्रेस। तो आप लोगों की अम्मी की आपकी बचपन की दोस्ती है? वो बोलते थे जी नाज़िमा। ऐसा अम्मी पूरी वच काफी बोलते थे नहीं? हाँ बहुत अच्छे दिखते थे ना माशाल्लाह से। हाँ बताओ जरा नंदा की फोटो बताओ। सही विचार शकीला पर बताओ नंदा की फोटो। अच्छा आप ऐसे दिखते थे नहीं? हाँ जी सही भी दुबले पतला। और अम्मी नाजिमा, हाँ जी अम्मी बोलते थे नहीं पहले? अम्मी को नाजिमा के जैसे बोलते थे। उल्मा नाजिमा नाजिमा दी बाबा के साथ एक शर्ट सलवार पहन के फोटो लेके भेजे थे तो वही दिख रहे थे ऐसा। हाँ तो सहेलियां बचपन के। और जलीसापा आप अम्मी तीनों स्कूल जाते थे ना तो पहले क्या हम लोग लाइन से कूदे थे। मम्मी थोड़ा मजाक उड़ाती थी। ऐसा नहीं? हाँ अभी ये हमारे अम्मी के ना तायरी बहन है, सगे तायरी बहन है और बचपन से साथ में रहे और इन लोगों की इतनी दोस्ती है। देखिए वालेकुम अस्सलाम। हम फ्रेश हो के आ गए माहम। तुम्हारे मम्मा के जैसे तो फ्रॉक अच्छा दिख रहा माहम। अब बस हमारा फोन आते पहले दे देना फोन दादी अम्मी को यही देते जी। अम्मी के तायरी बहन है और बचपन के सहेलियाँ हैं। वो दोनों बहनें भी हैं और अम्मी के लिए ख़ास मिलने के लिए आए थे अम्मी से। कुछ शॉपिंग हुई थी तो मैं देख रही थी क्या लिए बोलकर। तो इमिटेशन ज्वेलरी थी, अच्छा था कलेक्शन माशाल्लाह से। मैं ये टाइम पे नहीं आती, मैं अक्सर ना शाम के टाइम पे आती, सब पूरा काम ख़त्म होने के बाद, लंच करने के बाद। लेकिन हर बार खाने को मना करना अच्छा भी नहीं लगता भाई। मतलब हमारे छोटे भाई भाभी भी मतलब इतना फोर्स कर रहे थे कि खाने के लिए खिचड़ी कीमा चटनी है हिना भजी खाना खाओ बोल रहे थे। तो फिर मैं बोली कि अच्छा नहीं लगता हर बार मना करना, क्योंकि आते हम वैसे जाते खाते रहते, लेकिन मेरी जो टाइमिंग रहती वो टाइमिंग पे मतलब खाना नहीं रहता। जैसा कि मैं शाम के टाइम तो वो टाइम तो खा नहीं सकते ना। तो फिर यहाँ पर मज़े की खिचड़ी चटनी पापड़ मिर्ची दही के मिर्चियाँ सब थे। तो फिर उन दोनों भी बोले, भाई भी भाभी भी साथ में था मज़े का अचार, इतना मज़े का अचार था। खिचड़ी चटनी कीमा पापड़ मिर्ची के साथ तो ये अचार इतना मज़े का लग रहा था। मैं बोली कि मैं भी मंगा लेती हूँ ये अचार। सही में भी कैरी का इतना मज़े का लग रहा था खिचड़ी के साथ। तो यहाँ पर मैं 3 बज रहे थे, मैं लंच नहीं करी थी क्योंकि मैं रेडी होके निकले तक इतना टाइम हो गया था घर के काम ख़त्म करके। तो मैं सुबह में चाय पराठा खाई थी तो मैं बोली चलो थोड़ा सा खा। बातें चलते रही, थोड़ा हंसी मजाक भी रहता ना जमा हुए। तो फिर अम्मी की मुमेरी बहन, ये तो तायरी बहन, अम्मी की मुमेरी बहन भी अम्मी की सहेली है। फिर उनका भी फ़ोन आ गया था। फिर अम्मी की ऐसा
इन लोग तो सुबह 10 बजे आए थे तो इन लोगों का नाश्ता हो गया था, फ्रेश होके खाना खाए तक इन लोगों को शायद 11 बज गए थे। फिर चाय वाय हो गई थी। फिर मेरा टाइम तो मैं दोपहर में गई थी, तो फिर और एक बार चाय बनी मेरा भी खाना हुआ था। चाय पीकर फिर बैठे थे हम लोग, बातें बातें कर लेते। काफ़ी टाइम गुजरा, मेरे को तो शाम हो गई आते आते, आने ही नहीं दे रहे थे बैठो बैठो करके। तो फिर मैं भी बैठ गई, चलो थोड़ा मैं भी सबके साथ बैठूं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं। फिर मैं घर आ गई। घर आते ही 10 मिनट में फिर मेरे बाद वाली बहन आ गए थे। मेरा तो आधा दिन उधर ही अम्मी के यहीं गुजरा, और बस चाय वाय हुई, फिर हम लोग चले गए। फिर 2 दिन के बाद आते बोले, आने के बाद फिर मैं जाऊंगी, तब मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। और इंशाल्लाह यहाँ पर मेरी बहन आए थे तो फिर मैं यहाँ पर उनके लिए मैंगो जूस बनाई थी। मेरे बाद वाले बहन उनके बेटे भी थे, तो फिर मैं बहुत बोली कि खाना खा कर जाना, डिनर करके। के बोले कि नहीं हिना बजी, रात हो जाएंगी फिर। और ये कि बारिश भी हो रही है, हल्का हल्का हो रही है, और हम लोग गए तक मेहदीपट्टनम तक और ज़्यादा हो जाएंगी, फिर गाड़ी पे भी भीग जाते। मेरी कुछ शॉपिंग भी मैं बताई, और थोड़ा ऐसा रहता कि बहनों को बता लिए ना तो एक सुकून भी दिखता, कि एक लग जाता कि हाँ शॉपिंग करे सो सही करे। तो बस ये था यहाँ तक। फिर मैं यहाँ उनके जाने के बाद फिर अब मैं जल्दी जल्दी डिनर की तैयारी कर रही थी। रुमाली रोटी तो मैं बाहर से मंगा ली थी, और चावल है ना राइस कुकर में चढ़ा दी थी। अब मैं जल्दी 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 ना कोफ्ता और आलू की रेसिपी, फिर मैं प्लान करी कि चलो कोफ्ता आलू फ्राई बना लेते, बच्चों को भी पसंद आती। यहाँ पर मैं 300 ग्राम गोश्त को अच्छे से धोकर ना छन्नी में से निकाल के जार में डाला है, और एक प्याज, अदरक लहसुन 2 चमचे, और नमक मिर्च तो आप अपने टेस्ट से डालिए। यहाँ पर मैं लाल मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, और हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, इस तरह से जार में एक के बाद एक सारी चीज़ें डालते जाएंगे। फिर उसी के साथ मैं डालूँगी हरा मसाला, कोतमीर है, पुदीना है, ये भी अच्छे से धोकर सारे जार में डाल देंगे। फिर इसको मैं फाइन सा ना एक पेस्ट मतलब एक फाइन सा बना लेंगे, पीस लेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे। एकदम फाइन सा ग्राइंड करना है, चिकना हो जाना, जैसे जैसे अंदर रेशा नहीं रहना। तो यहाँ पर इस तरह से मैं ग्राइंड करके निकाली हूँ। अब यहाँ पर मैं बाइंडिंग के लिए, कोफ्ता टूटना नहीं, बाइंडिंग करने के लिए, जैसा उसको अच्छे से ग्रिप आने के लिए फुले चने की दाल, और उसको फुटाने भी बोलते ना शायद, हाँ फुटाने, और फुले चने की दाल एक ही है। उसको मैं पाउडर बना के रखी थी, अभी मैं स्टार्ट में बताई थी। तो इस तरह से पाउडर मिलाते जाएंगे। 300 ग्राम गोश्त में ना मैं तकरीबन ना ये कटोरी से ना पौन कटोरी के करीब इसमें ऐड किया है पाउडर, क्योंकि ना वो उसका फुले चने का पाउडर डालने से एक तो मज़े का भी बनता, फिर ऊपर से बाइंडिंग भी बहुत अच्छी से रहती। तो इस तरह से मैं मिक्स करके अब हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा के ना एक के बाद एक मैं कोफ्ते बनाते जाऊंगी। इस तरह से गोल गोल शेप में बना लेंगे, एकदम चिकना सा। आप अच्छे से नोट करना, बहुत मज़े का बनता चिकन आलू फ्राई, और बच्चों का तो बहुत फेवरेट रहता। कोफ्ते तो रेडी हो गए। मैं साइड में ना कढ़ाई गरम जैसे ही हुई उसमें तेल डाली। तेल डालने के बाद इसको अब हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, डीप फ्राई भी नहीं, लेकिन तेल इसके आधे तक तो रहना चाहिए। तो इस तरह से कोफ्ते डालते जाएंगे और फ्राई करके निकालेंगे। एक भी कोफ्ता नहीं टूटा, बहुत अच्छे से फ्राई हुए, और क्योंकि इसकी बाइंडिंग अच्छी हुई। और इस तरह से ना कलर जैसे चेंज होने लगे, फिर इसको साइड में प्लेट में निकाल लेंगे। फिर दूसरा जो है बाकी के जो बचे हुए वो भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से ना सारे कोफ्ते मैं फ्राई करके प्लेट में निकाली हूँ। ये देखिए, फिर जो आलू हम कट करके रखे थे वही ऑयल में आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद इसको भी फ्राई करके निकालेंगे। इसका भी कलर चेंज होने तक करेंगे, कच्चा पक्का नहीं करना है। कलर अच्छे से जैसे आलू का कलर चेंज होने लगे ना, तब आलू को हम प्लेट में निकाल लेंगे। कोफ्ते भी अच्छे से फ्राई करके निकाल लिए। अब ये आलू भी अच्छे से फ्राई हो गए, इसको भी निकाल लेंगे, प्लेट में रख लेंगे। देखिए 2 चीज़ें तो रेडी हो गई, कोफ्ते और आलू। अब यहाँ पर बनाने की बारी है। तो यहाँ पर वही कढ़ाई में तेल थोड़ा मैं निकाल दूँगी। मुझे लग रहा कि तेल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोनों भी फ्राई करे हुई है। और उसके बाद वही तेल में डालेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन यहाँ पर मैं 1 चमचा डालूँगी। उसके बाद मैं 8 से 10 हरी मिर्ची इस तरह से कट करके बीच में से स्लिट करके इस तरह से डालेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन जाने के बाद हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची अच्छे से फ्राई होने के बाद आधा चमचा हल्दी और 1 चमचा लाल मिर्च पाउडर और
थोड़ा सा नमक डालेंगे। इस तरह से एक ना मसाला तैयार हो। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से फ्राई होने के बाद अब यहाँ पर फ्राई करे हुए कोफ्ते डालेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे और नीचे ऊपर करेंगे, क्योंकि ना अब ये पूरा जो टेस्ट है ना कोफ्तों में भी जाएगा। मैं हर रेसिपी ना आपको स्टेप बाय स्टेप इतनी डिटेल में बताती हूँ ताकि अगर आप लोग भी अगर इस तरह से पकाए तो आपकी चीज़ों का नुकसान नहीं होना। हर वो चीज़ परफेक्ट तरीके से बताने के मैं कोशिश करती हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद, अच्छे से नीचे ऊपर करने के बाद कोफ्तों को अब यहाँ पर फ्राई करे हुए आलू डालेंगे। इस तरह से ये भी डालने के बाद अच्छे से नीचे ऊपर करेंगे, क्योंकि अब आलू में भी मिर्ची नमक का मज़ा जाना है, उसका पूरा टेस्ट आना है। तो इस तरह से तो यहाँ पर नीचे ऊपर करते हुए अच्छे से मिलाएंगे। देखिए इस तरह से इतने मज़े के बनते हैं ना, यकीन मानिए। कोफ्ता और आलू की ये परफेक्ट रेसिपी है और ये स्टार्टर के तौर पे भी आप अपने दावतों में भी रख सकते, बच्चों के लिए स्पेशल रख सकते। यहाँ मैं इसके साथ ना खट्टी दाल बनाई थी और रुमाली रोटी मैं बताई हूँ, इसके साथ मैं रुमाली रोटी मंगा ली थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे ऊपर अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डाली हूँ मैं, आधा कप पानी इसलिए डाला जाता है क्योंकि मसाला है ना कोफ्ते में, आलू में अच्छे से जाए, मिर्ची नमक का मज़ा। यहाँ पर फ्राई करी हुई प्याज है जो मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई रहती। यहाँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज है जो मैं डाली हूँ, फ्राई करे हुई एकदम क्रिस्पी। फिर उसके बाद डालेंगे कोतमीर, पुदीना, इस तरह से चीज़ें डालेंगे। अब यहाँ पर अब इसको ना अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि अब सारा जो मसाला है, प्याज का टेस्ट, मिर्ची नमक का, हर चीज़ का टेस्ट ना कोफ्ते में, आलू में अच्छे से चले जाए। इस तरह से नीचे ऊपर करते हुए आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत मज़े का बनता कोफ्ता फ्राई आलू की ये रेसिपी इतनी परफेक्ट है। हर वो चीज़ मैं घर में बनाती हूँ ना, तो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी मेरे ज़रिए कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे, तो एटलीस्ट मुझे याद तो करेंगे कि हाँ ये हैदराबादी कुकिंग विद हिना का चैनल देख के हम लोगों ने बनाया है। तो इसी तरह मैं आप सबके दिलों में रहूँगी, आप सबके घरों में रहूँगी और इसी तरह आप सबके किचन में भी रहूँगी। तो ये बात पे ना लाइक ज़रूर करना। प्याज भी अच्छे से मिक्स हो गई, सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब मैं यहाँ पर स्लो फ्लेम पर ना कवर करके रखूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए स्लो फ्लेम पे। तो आप लोग भी अगर घर में इस तरह से ट्राई करें ना, तो मुझे ज़रूर याद करना और दुआ भी देना कि मैं घर बैठे हर वो चीज़ आप लोगों के ज़रिए आप लोगों की किचन तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो मैं जो घर में बनाती हूँ और घर में मैं जिस तरह से कुकिंग करती हूँ वो आप सबके साथ शेयर इसलिए करती हूँ कि ताकि आप लोग भी इस तरह से बनाएं। अम्मी का फ़ोन आ गया तो मैं दोपहर से इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, काफ़ी थकन भी हो गई थी। फिर मैं वहाँ पर बैठ के आए, शाम हो गई, फिर बहन आ गए, बहन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किए, बहुत सारी बातें करने के बाद फिर मैं यहाँ पर कुकिंग शुरू करी थी। जैसे डिनर बनाना था, तो फिर बनाते बनाते आज काफ़ी टाइम हो गया, वरना मेरा जल्दी ही बन जाता। तो फिर यहाँ पर मैं अपना डिनर करने लगी थी, बहुत मज़े का बना था माशा। आज का दिन इतना सरप्राइजिंग था, अचानक से बारिश का हो जाना और मेरी चाय ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो नेक्स्ट लेवल का है। बारिश के साथ साथ चाय, दिल ही नहीं किया कि मैं कैमरा बंद करूं। बस मैं यहीं पर बैठी रही और काफ़ी चीज़ें दिमाग में फिर बारिश अल्लाह की रहमत और नेमत है। बारिश अल्लाह की रहमत जो ज़मीन को ज़िंदा करती है और रिस्क का सबब बनती है। अल्लाह की नेमतें क्या कम है, अल्लाह की हर नेमत अनमोल है। ईमान, सेहत, माँ बाप, औलाद, बारिश, रिस्क, घर, सुकून, मोहब्बत, माफ़ी, वक्त, हवा, पानी, धूप, नींद, दोस्त, इल्म, माँ बाप की दुआ और औलाद की मुस्कुराहट, बारिश की रहमत, घर का सुकून, इन सब के लिए हमेशा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। आज की कुकिंग और सारा वक्त
आई होप आप सबको मेरी आज का व्लॉग, आज की रूटीन आप सबको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए, नए देखने वाले कमेंट भी ज़रूर करिए, और सबसे ज़्यादा जिसको पसंद आई तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आप ही के लिए है। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू वीडियो, न्यू कुकिंग, न्यू जर्नी के साथ।